एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में दिखता है कि मीजोंग के मम्मी पापा और उनके साथ मिस्टर गू खाना खा रहे होते हैं। फिर मीजोंग के पिता खाना फिनिश करने के बाद वहाँ से चले आते हैं। फिर मीजोंग की माँ मीजोंग की तारीफ़ करने लगती है मिस्टर गू के सामने, और वो कहती है कि जब मीजोंग छोटी थी तब उसे वर्कशॉप में काम करना पसंद था, और स्कूल से आने के बाद इसके दोनों भाई बहन अपना होमवर्क करते थे घर पे, और ये होमवर्क करने वर्कशॉप में जाती थी। और वो मिस्टर गू को वहाँ लगी एक फ़ोटो दिखाती है जो मीजोंग की बचपन की थी, जिसमें वो वर्कशॉप में काम कर रही थी। इसके बाद दिखता है कि मीजोंग की बहन जीजोंग और उसका भाई चांग-ही दोनों बस से उतरते हैं, और बस से उतरते ही गीजोंग अपने भाई चांग-ही पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि चांग-ही ने बस में जीजोंग को बुरा भला कहा और सबके सामने उसकी बेइज्जती की। और वो जाकर अपनी माँ से शिकायत करती है और कहती है इसने सबके सामने मुझे बेवकूफ़ कहा। फिर चांग-ही कहता है आजकल बस में कॉफ़ी कौन पीता है, इसकी वजह से मेरी सीट ख़राब हो गई थी। फिर घर आते ही गीजोंग अपने भाई चांग-ही को मारने के लिए वहाँ रखा एक चप्पल उठाती है, और वो जैसे ही उसकी तरफ फेंकती है तभी वो चप्पल जाकर गीजोंग के सर के पीछे लग जाता है। फिर गीजोंग ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे लग रहा था कि मीजोंग गुस्सा करेगी, लेकिन मीजोंग चप्पल को उठाती है और बाहर जाकर उस चप्पल को फेंक देती है। चांग-ही कहता है वो मेरी चप्पल थी। फिर रात को उनकी माँ उनकी बड़ी बहन गीजोंग को समझाने लगती है कि बाकी घरों में सभी भाई बहन एक साथ प्यार से रहते हैं, और हमारे घर में तुम सबसे ज़्यादा लड़ाई करने वाली हो। तुम अपनी उम्र देखो, तुम बूढ़ी होती जा रही हो, और अब भी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो बच्चों वाली। गीजोंग कहती है मैं घर पहुंचने तक रुकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मीजोंग का भाई चांग-ही मिस्टर गू को समझा रहा होता है कि तुम मीजोंग से दूर रहना। वो कभी भी गुस्सा हो जाती है। जब वो अपना आपा खो देती है तब वो डरावनी लगती है। गीजोंग और मैं हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी सीमा से बाहर नहीं जाते। लेकिन मीजोंग के साथ ऐसा नहीं है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी को चट्टान से लात मारकर भी नीचे गिरा सकती है। वो ये नहीं सोचती कि इसका रिजल्ट क्या होगा, वो इसकी परवाह नहीं करती। और उसके बगल में मिस्टर गू आराम से शराब पी रहा होता है। फिर वो मिस्टर गू से पूछता है आप यहाँ कैसे पहुँचे। मिस्टर गू बस इतना कहता है कि मैं गलत स्टॉप पर उतर गया। तभी चांग-ही देखता है कि उसका दोस्त डू-हॉन अपनी स्कूटी पर आया था, और चांग-ही दरअसल उसका ही इंतज़ार कर रहा था ताकि वो उसके स्टोर में जा सके, क्योंकि वहाँ एयर कंडीशनर था। वहीं अगले दिन दिखता है कि चांग-ही जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का बॉस चांग-ही को काम पर जाने के लिए कहता है और अच्छे से काम करने के लिए कहता है। लेकिन चांग-ही उस स्टोर में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उस स्टोर के मालिक से वो नफरत करता था, और चांग-ही ने अपने स्टोर के मालिक से बदतमीजी से बात की। इस वजह से कंपनी की स्टाफ एरियम चाहती थी कि उस स्टोर में कोई और चांग-ही की जगह पर आ जाए, और वो बॉस कहता है कि तुम एरियम से बात करो। लेकिन चांग-ही कहता है वो मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। उसका बॉस कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इसे खुद सॉल्व करना होगा उससे बात करके। वहीं दूसरी तरफ मीजोंग के ऑफिस में उसकी फ्रेंड्स देखती है कि कंपनी में किसी ने एक ग्रुप तैयार किया है जिसका नाम लिबरेशन क्लब है। किमजी कहती है ये किसका ग्रुप है, ज़रा खोल के देखना कौन कौन है इसमें। फिर उसकी दोस्त जब उसे खोल के देखती है तब उसमें 3 नाम होते हैं, जिसमें पार्क सांगमिन और ताइहुन और मीजोंग शामिल होते हैं। इसके बाद वो दोनों जाकर मीजोंग से पूछते हैं कि तुम लिबरेशन क्लब में क्या करती हो। मीजोंग कहती है मुक्ति। उसकी दोस्त पूछती है तुम सच में क्या करती हो। उसकी दोस्त कहती है क्या तुमने सिर्फ एक नकली क्लब बनाया है ताकि सपोर्ट सेंटर तुमको कॉल करना बंद कर दे। मीजोंग कहती है हम सच में ये करने जा रहे हैं। उसकी दोस्त कहती है तो बताओ हमें तुम क्या करती हो, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम साथ में क्या करते हो। मीजोंग कहती है हम साथ में कुछ नहीं करते, हम इसे व्यक्तिगत रूप से करते हैं। उसकी दोस्त पूछती है व्यक्तिगत रूप से क्या करते हो। मीजोंग कहती है मैं मुक्त होने जा रही हूँ। उसकी दोस्त पूछती है किससे। मीजोंग कहती है यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मीजोंग के पिता किराए का रुपये मांगने गए हुए होते हैं, क्योंकि मीजोंग के पिता ने रसोई सिंक उस घर के मालिक के यहाँ लगाया था, और उसका किराया 4 लाख वॉन था। लेकिन उस घर का मालिक 4 लाख वॉन देने के लिए तैयार नहीं था, वो सिर्फ 3 लाख वॉन ही देना चाहता था। और इस चीज़ के लिए वो मीजोंग के पिता को बहुत सुनाने लगता है, और बाहर गाड़ी पर मिस्टर गू वो सब सुन रहा होता है। इसके बाद उस घर का मालिक दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर मीजोंग के पिता चुपचाप वहाँ से चले आते हैं, और मिस्टर गू और वो दोनों गाड़ी पर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर घर पहुँचते ही मीजोंग के पिता गाड़ी से उतर जाते हैं
और मिस्टर गू बिना बताए गाड़ी को वहाँ से ले आता है। इसके बाद वो उसी घर के मालिक के पास जाता है। इसके बाद दिखता है कि मिस्टर गू गाड़ी से वापस आ रहा होता है, साथ में बियर की बोतल लेकर, और सामने मीजोंग जा रही होती है और उसे लग रहा था कि मिस्टर गू उसी गाड़ी पर बिठा देगा, लेकिन मिस्टर गू उसे देखता भी नहीं है और वो गाड़ी सीधे घर की तरफ ले आता है। फिर घर जाकर मीजोंग की माँ को उन पैसों को वो देता है और वो मीजोंग की माँ को उन रुपयों को देकर वहाँ से चला जाता है। मीजोंग की माँ मिस्टर गू को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर गू खाना खाने से इनकार कर देता है। फिर रात को जब मीजोंग मिस्टर गू के घर में खाना ले आती है और वो देखती है मिस्टर गू सोफे पर बैठा हुआ होता है, और वो मिस्टर गू से कहती है, मेरी माँ ने कहा कि तुमको ये शकरकंद के तने बहुत पसंद आ रहे हैं, उसने ये तुम्हारे लिए भेजा है। लेकिन मिस्टर गू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कहती है, तुम इतने मूडी क्यों हो? तुम कुछ पल के लिए ठीक रहते हो और कुछ पल के लिए अलग होते हो। मिस्टर गू कहता है, तुम और तुम्हारे पिता एक जैसे हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैसे वापस लेकर आऊँ? अगर तुम अच्छे बने रहोगे तो कोई तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेगा। वो कहती है, तुम्हारी तरह यह हर कोई नहीं कर सकता। भले ही मुझे मेरे पैसे वापस न मिले, लेकिन मैं अपने सम्मान को नहीं खो सकती। ये मेरे लिए कठिन है। और वो कहता है, मेरा कभी भी बदलने का इरादा नहीं है और तुम्हारा भी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मीजोंग खाली बर्तन को घर ले आती है। इसके बाद मिस्टर गू अपना बीता हुआ कल याद करने लगता है, जिसमें वो ट्रेन पर था और कोई औरत किसी से कह रही थी कि नीचे उतरो। फिर मिस्टर गू ट्रेन से जल्दी से उतर गया था। फिर अगले दिन दिखता है कि मीजोंग की बहन गीजियोंग खुद को ऑफिस में काफ़ी थकावट भरा महसूस कर रही होती है। वहीं जब वो मिस्टर पार्क जिन के साथ होती है तब मिस्टर पार्क जिन उसे 10 लॉटरी के टिकट देता है, और ये देखकर जीजोंग बहुत खुश होती है और वो थैंक यू बोलती है और वो कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत भारी महसूस कर रही हूँ। उसका बॉस कहता है, तुम लंबी सांस लो, उसके बाद छोड़ो। फिर गीजियोंग भी वैसा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता और वो कहती है, मैं अपना सर मुड़वाना चाहती हूँ। मेरे बालों ने मुझे कभी भी बेहतर नहीं बनाया। जब भी मैं इन्हें धोती हूँ तो मेरे हाथ थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी लाइफ किसी अर्थहीन चीज़ों के लिए संघर्ष कर रही हूँ। उसका बॉस कहता है, यही वजह है कि मैं प्यार करना कभी बंद नहीं करता। जब तक आप प्यार में हो तब तक आप कभी नहीं थकते। इसके बाद रात को दिखता है कि मीजोंग अपनी सहेली जीहोन का इंतज़ार कर रही थी। फिर जीहोन वहाँ आती है। मीजोंग जीहोन से पूछती है, तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? जीहोन कहती है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने एक कस्टमर के साथ लड़ाई की थी। इसके बाद वो दोनों रोड पर फास्ट फूड खाने लगते हैं। फिर रात को दोनों जीहोन के घर पर जाते हैं और वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं और जीहोन मीजोंग से कहती है, ये प्यार व्यार सब बेकार की चीज़ें हैं, तुम इसमें कभी भी मत पड़ना। इसके बाद रात को मिस्टर गू जब घर की तरफ जा रहा होता है तभी मीजोंग उसके सामने बस से उतर जाती है। फिर मिस्टर गू सीधे अपने घर की तरफ चले आता है और मीजोंग भी अपने घर की तरफ चले आती है। वहीं अगले दिन दिखता है कि चांग ही और वहाँ के बाकी के एम्प्लॉय दुकान को साफ़ कर रहे होते हैं। फिर रात को जब चांग ही अपने ऑफिस के दोस्त से बात कर रहा होता है तो उसके पिता बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं मन ही मन में, क्योंकि वो 1 घंटे से बात कर रहा था। फिर चांग ही खाना खाने के लिए बैठता है और उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या तुमने अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा है? क्या तुम्हारा कोई प्लान है? चांग ही कहता है, मैंने कुछ नहीं सोचा। आप भविष्य में इतने लंबे समय के लिए योजनाएं कैसे बना सकते हो? उसके पिता कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास प्लान नहीं है इसलिए तुम एक लड़की की शिकायत सुनकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। चांग ही कहता है कि आपने अपनी लाइफ को उस तरह से जिया जैसे आपने कोई प्लान किया हो। आपकी 2 बेटियां जो सिर्फ आपको चिंतित करती हैं और एक बेटा जो आपकी कभी नहीं सुनता। आपके पास 2 नौकरियां हैं लेकिन आप अपनी कार भी नहीं खरीद सकते। गर्मियों में आपको बिना एयर कंडीशनर के काम करना पड़ता है। क्या आपने अपने लिए इस तरह का प्लान बनाया है? ये सुनकर उसके पिता चुप होते हैं और इसके बाद दिखता है कि चांग ही को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर वो भूख से तड़प रहा होता है और डुआन के साथ होता है। फिर अगले दिन दिखता है कि मीजोंग के ऑफिस में सभी लोग बहुत डर रहे होते हैं क्योंकि आसमान में बहुत बिजली कड़क रही होती है। इसके बाद ताइहुन, पार्क संगमिन और मीजोंग तीनों मीटिंग करते हैं लिबरेशन क्लब में, जिसमें तीनों एक दूसरे को नहीं दिख रहे होते। और सांगमिन कहता है, मुझे ऐसा रहना बहुत पसंद है और मुझे साइलेंस पसंद है और मैं किसी के साथ बैठने पर अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। और वो तीनों आपस में बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मीजोंग की बहन गीजोंग स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई होती है और वो औरत और कोई नहीं थी बल्कि ताइहुन की बहन थी। तो गीजोंग को याद आता है कि ये वही औरत है
जो उस दिन क्लब में तायुन के साथ बैठी हुई थी, और जो ग्योंग मी जियोंग की बचपन की क्लासमेट थी, और मी जियोंग उसे ये बताती है। तब जो जियोंग ये सुनकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो तायुन का था। फिर तायुन वहाँ आता है अपनी बच्ची के साथ, और वो बच्ची जब जी जियोंग को वहाँ देखती है तब वो वहाँ से भाग जाती है जी जियोंग को देखकर, क्योंकि वो जी जियोंग से नाराज़ थी। फिर दिखता है कि जी जियोंग ने अपना पेमेंट करते वक्त कुछ लॉटरी के टिकट तायुन को दिए। फिर रात को दिखता है कि मी जियोंग घर के अंदर होती है और वो देख रही होती है कि बाहर बारिश हो रही है, और बाहर में मिस्टर गू अपने घर के बाहर शराब पी रहा होता है और वो नशे में होता है। फिर आसमान में बिजली कड़कती है और एक खंभे में जाकर टकराती है, जिससे लाइट बंद हो जाती है। इसके बाद मी जियोंग घर से तेज़ी से भागती है मिस्टर गू की तरफ, और वो मिस्टर गू के पास जाती है और उससे कहती है अंदर जाओ, लेकिन मिस्टर गू नहीं जाता। फिर वो जबरन मिस्टर गू को घर के अंदर धकेल देती है और फिर वहाँ से चले जाती है। फिर अगले दिन दिखता है कि जब मी जियोंग की फैमिली खेत में काम कर रही होती है, उसके बाद जब वो बैठे हुए होते हैं तभी हवा चलती है और मी जियोंग की सर की टोपी उड़कर पुल के दूसरे पार चले जाती है। फिर मिस्टर गू खड़ा उठता है और पीछे जाता है। इसके बाद वो तेज़ी से दौड़ता है और पुल के उस पार पहुंच जाता है उछलकर, और ये देखकर मी जियोंग की फैमिली हैरान होती है और मी जियोंग भी। फिर वो मी जियोंग की टोपी को उठाता है और पहली तरफ आ जाता है उछलकर, और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।